हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी लैंग्वेज की 19वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास एंड जीके जीएस, करंट अफेयर एंड कला वर्ग की जो है आपको क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 में से कम आपको 10 प्रश्न सही करना है। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, डेली कमेंट आते हैं कि सर बीएड का फॉर्म कब आएगा, तो बीच में आपको बताता हूं। चलिए क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ परेशानी आ रही है हमारा परचेज करने में क्रैश कोर्स, तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा बीएड का मटेरियल मिल रहा है, मात्र वो भी 149 रुपये में। हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल रहा है। तो ये निचोड़ नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये हमारा क्रैश कोर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग हमारे क्लास से ज्वाइन हो सकें। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में जो है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कई क्लास में मैं आपको बताया हूँ कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, कवयित्री होता है, इसका शुद्ध रूप आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक ये हो गया, श्रृंगार हो गया, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। आशीर्वाद हो गया, तो ये जो है शुद्ध शब्द के लिए जो है चयन करने के लिए आते हैं, तो अच्छे से नोट करिए। चलिए इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समझिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें जो आपका शुद्ध है ये सी वाला है। देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, ये आपका शुद्ध है, बाकी आपके ये अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द का जो है ज्ञात करना है, आपको पता करना है। यहाँ पे वत्स हो गया, अग्नि हो गया, मयूर हो गया, आग हो गया। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें वत्सो आपका तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है। अग्नि का क्या हो जाएगा? तद्भव, आग हो जाएगा। तो यही आग जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मयूर भी आपका तत्सम शब्द है। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड 2022 के बारे में अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? 53 का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें यहां पे देखिए वह गया होगा, ये जो आपका उदाहरण है ये भूतकाल का जो है उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ शब्द जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे देख सकते हैं अनिश्चयवाचक या भाववाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो आपका है ही नहीं है, तो कुछ शब्द जो है आपका वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कल्पित का विलोम बताइए। कल्पित का विलोम बताइए सभी लोग। कल्पित का क्या होगा? मिथ्या या झूठ या सत्य या सही? तो कल्पित का जो विलोम इसमें होगा सत्य होगा, बिल्कुल सही मतलब। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है?
काफ़ी सारे लोग डेली कमेंट करते हैं कि सर इसका फॉर्म कब आएगा। मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म में अभी थोड़ा देरी है, अभी तक जो है इसका फॉर्म हर ईयर जो है आ जाता था। इस बार अभी थोड़ा 2021 का भी मैटर चल रहा है बीएड काउंसलिंग रिफंड के बारे में, क्योंकि उनका फीस अभी पूरी तरह से वापस नहीं हुआ है। 37,000 छात्रों का जो है इसमें लफड़ा था, तो उनका अभी आना बाकी है। कुछ छात्रों का आ गया है, कुछ छात्रों का आ रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही उनका जो है कंप्लीट हो जाता है, और 1 ईयर वाला जो है बीएड इस बार से जो है लागू होने वाला है, जिनका जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उनका 1 ईयर का बीएड होगा, तो उनका भी होगा। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। और मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्म है मार्च स्टार्टिंग में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी कुछ भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट नहीं दी गई है, बट मार्च से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा तो फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसमें बताइए रात दिन त्रिलोक अन्न जल भाव सागर, सभी लोग जवाब देंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्लासेस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे रात दिन आपको दिख रहा है, तो रात दिन में आपका द्वंद्व समास है। इसमें जो भाव सागर आपको दिख रहा है ये आपका जो है कर्मधारय, सॉरी हाँ सही है, कर्मधारय समास का उदाहरण है भाव सागर। ऑप्शन इसका डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। भावसागर जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। और यहाँ पे त्रिलोक यहाँ पे संख्यावाची का बोध होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो है दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करें, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। आ स्थापन, अस्थायी, सर्वव्यापी, स्थायी। 57 का जवाब देंगे। तो जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए जो एक उपयुक्त शब्द होगा स्थानापन्न होगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका दुरात्मा है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका बाल, बुद्धि, भावना, रीति ये आपके स्त्रीलिंग है। ओके, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चंस में जो है छापने में थोड़ा मिस्टेक की गई है, तो क्वेश्चंस ही सही नहीं है, तो इसका उत्तर ही सही नहीं होगा। चलिए, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वहाँ पे अग्नि का जो है पर्यायवाची पूछा जा रहा था, तो अग्नि का अनल होता है, ज्वलन होता है, पावक होता है, कृशाणु होता है, तो ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, बट वहाँ पे किसी का पूछा नहीं गया है। तो अनुकंपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना है, यही अनुकंपा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? गायन या सूर्योदय या मतैक्त या मात्रानंद। गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है किस में है। तो इसमें जो है आपका सूर्योदय जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे धनुष और निशाचर, दैत्य ये असुर के पर्यायवाची हैं। बाकी ईक्षण आपका जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया गया, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किए, ये आपका पढ़ने में ही मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपका
अशुद्ध वाक्य है। गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया, गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। स्नान किया मोहन से, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, ये वाक्य जो है आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है और शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रिक भी होती है, जो ऑप्शन आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसमें कुछ चांसेस रहते हैं कि वो सही है, और एग्ज़ाम में जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जिसमें आपकी नज़र जाती है हाँ यही सही है, उसमें अगर आप टिक कर देते हैं तो आपका जो आंसर होता है, संभावना होती है, वो सही होती है। बाद में एक्स्ट्रा अगर माइंड लगाए तो वो क्वेश्चंस आपका गलत ही हो जाता है। ठीक है, चलिए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है कि एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना, असंभव कार्य करना। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, असंभव कार्य को संभव करना। यहाँ पे केवल असंभव कार्य करना लिखा है तो सही हो जाएगा। असंभव कार्य को संभव करना, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खटिया का जो है बहुवचन बताइए क्या होगा? तो खटिया का बहुवचन होगा खाटिया। ऑप्शन इसका बी वाला डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न उच्चारण वाला जो है समानार्थी युग्म शब्द है? यंत्र तंत्र तो आपका सही है, कली कलिका सही है, दाना पानी, छल कपट आपका जो है नहीं सही है। ओके, ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि ये समानार्थी आपका शब्द है। ठीक है, कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? एक काम करने वाला, स्थिर रहने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला, सदैव सक्रिय रहने वाला। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? एक ही स्थिति में चलने वाला। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ है ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माता पिता में कौन सा चिन्ह है? यहाँ पे कई बार मैं आपको बताया हूँ, ये जो चिन्ह है संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्रश्नवाचक सभी को पता है, निर्देशक पता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा, आपका भवदी, जंगल में घना अंधकार था, मेघ पानी बरसाते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये वाला है आपका, मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा। ठीक है, चलिए। तिरंगा शब्द में समास है, जिसमें संख्यावाची का जो है बोध हो, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तिरंगा शब्द में जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मूक का विलोम शब्द बताइए। मूक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिएगा। मूक का विलोम बताइए। तो मूक का विलोम शब्द है इसमें वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किस शब्द का अर्थ इसमें प्रेम है? सभी लोग जवाब देंगे। आकर, सुखद, अनुराग, अलौकिक। तो इसमें जो है अनुराग शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? प्रेम है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भार्या है, गृहिणी है, सहधर्मिणी है, तरणी। यहाँ पे आपका जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ओके, तरणी जो है नौका का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दर्शन, प्राण, जनता, आशु। किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो सदैव वाले आपको याद रखने, जैसे यहाँ पे जनता, जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे लिख सकते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, सोना, चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, आकाश, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, समान, लाश। इन
शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यहाँ पे प्राण आशु दिख रहे हैं ना, ये भी स्टार लगा के नोट करिएगा। प्राण और आशु को यहाँ पे देखिए, प्राण और आशु लिखे हैं। यहाँ पे प्राण और आशु जो आपको दिख रहे हैं, इनका भी प्रयोग हमेशा बहुवचन के ही रूप में होता है, ध्यान रखिएगा प्राण और आंसू को। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की 18वीं क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।